ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम मये सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगत्पते अनुकंपय मां भक्त्या गणर्घं दिवाकर। नमस्कार, आज आपका स्वागत है आचार्यवाणी में और आज हम इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन जो 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त के बीच में रहेगा। कर्क राशि पर चलेंगे, आपके भाग्य स्थान पर चलेंगे। सूर्य आपकी राशि के अनुसार से आपके राज्य भाव के स्वामी हैं और उनका पदार्पण जो हो रहा है 16 जुलाई को वो हो रहा है आपके भाग्य में। शुक्र के साथ साथ चलते हुए जो ग्रहों का योगायोग है, शुक्र के साथ साथ ये बड़ा विशेष योग रहेगा आपकी राशि के अनुसार से और इसके द्वारा आपके जीवन में कई प्रकार के आपके लिए अच्छा समय दिखाई देता है। देखिए, भाग्य में राज्य का स्वामी भाग्य में चला जाए और गोचर में वो विशेष कुछ अच्छा योग बनाता है, तो ऐसे में आपको विशेष तौर पर कुछ खास तौर पर सावधान रहते, कुछ खास तौर पर समझना पड़ेगा कि कर क्या रहा है। देखिए, राज्य का भाव का मालिक है सूर्य आपकी राशि के अनुसार से और उनका पदार्पण जो आपकी राशि के अनुसार से हो रहा है वो भाग्य भाव में हो रहा है। और भाग्य के खेल तो बड़े विचित्र होते हैं। यदि भाग्य दुरुस्त हो जाए तो कहा जाता है कि फिर किसके जिम्मे कुछ अशुभ भी होना हो तो भाग्य के द्वारा उसकी रक्षा हो जाती है। लेकिन ऐसे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने स्वभाव को। कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा लचीला स्वभाव उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। बैलेंस होकर चलने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा नरम, बहुत ज़्यादा गर्म, एकदम गुस्सा में आ गए। सूर्य तेज का मालिक है, सूर्य उग्रता का भी मालिक है और एक तरह से क्रूर ग्रहों के अंतर्गत इनकी गणना की जाती है और सूर्य प्रत्यक्ष देवता कहे जाते हैं हमारे शास्त्र के अनुसार से। सूर्य समस्त सौरमंडल के राजा हैं और उनका जो पदार्पण भाग्य भाव में हो रहा है पूरे 30 दिन तक भाग्य में चलने वाले हैं, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बस इस बात का ध्यान रखना है, अपने स्वभाव को बैलेंस रखते हुए कार्य करने का हमको प्रयास करना है। बहुत ज़्यादा नरम, बहुत ज़्यादा गर्म स्वभाव ना रखें, बीच का रास्ता अपनाने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नॉर्मल होकर काम करने का प्रयास करें। कई बार क्या होता है कि 2-4 पत्ते जीवन में अच्छे पड़ जाए, सही दिशा प्राप्त हो जाए, जैसे परिवर्तन में भाग्य में सूर्य आएंगे, राज्य की तरफ से कुछ रास्ता बन जाते हैं। कई बार एरोगेंसी मन में उत्पन्न हो जाती है, अहंकार धीरे धीरे उत्पन्न होने लगता है कि वक्त मेरे साथ है। देखिए, वक्त का कोई भरोसा नहीं भाई, जीवन में कब पलटी मार जाए, कब पुण्य कम हो जाए और कब जीवन में कष्ट हो जाए, और एक पता भी नहीं चलता हमारे द्वारा कि कब कौन सा कर्म कितना बड़ा दुष्कर्म के रूप में होगा और कौन सा छोटा सा कर्म कितना बड़ा पुण्य को उदय कर गया। तो इसलिए सरलता के साथ अपने जीवन में हम काम करने का प्रयास करें। ये परिवर्तन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देता है। हमारे दृष्टिकोण से आपके ऊपर आगे बढ़ने के लिए काम और कर सकते हैं। देवस्थान पे जाकर चांदी का दान करने का प्रयास करें। चांदी के कुछ पात्र मंदिर में ले जाकर रख दीजिए, अर्पण कर दीजिए। भगवान को मुकुट अर्पित कर दीजिए। कुछ ना कुछ छोटे छोटे चांदी के फूल आते हैं, भगवान शंकर का रुद्राभिषेक चल रहा हो तो कोशिश करें वहाँ अर्पित कर दें। और इस कर्क के विशेष तौर पर राशि में जब परिवर्तन हो रहा है और इस काल के अंदर सावन का महीना सुंदर रूप से व्याप्त रहेगा, कोशिश करें भगवान शंकर का अभिषेक यदि नित्य प्रति कोई चांदी के गिलास के साथ, यदि चांदी के लोटे के साथ यदि कर पाएँ तो ये इससे सुंदर उपाय आपके लिए नहीं हो सकता। आप कोशिश करने का प्रयास करें और हो सके तो अपने पुण्य को उदय करने का प्रयास करें। देखिए, इस जीवन में हमारे साथ एक बात बहुत ध्यान रखना कि प्रयास कीजिएगा, आपकी राशि के अनुसार से चंद्रमा जो सूर्य का परिवर्तन का योग बन रहा है ये विशेष तौर पे कहता है पुण्य को उदय करो। भाग्य में है, पुण्य कार्य करने से ही भाग्य से सूर्य का लाभ मिलेगा। हो सके तो भगवान के मंदिर के दर्शन, तीर्थ यात्रा, एक आध यदि सुंदर सौभाग्य मिल रहा हो तो चूकना मत। और ऐसे में कांवड़ यात्रा भी सुंदर तरीके से चल रही है। यदि यात्रा का सौभाग्य मिल जाए तो आप समझिएगा आपके लिए सोने पे सुहागा योग, सूर्य आपकी किस्मत को जगाने के लिए सुंदर योग बना रहे हैं और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो गोचर के दृष्टिकोण से तो हमें अच्छा दिखाई देता है। बाकी सूर्य के आपकी राशि के अनुसार से तो बहुत महत्वपूर्ण लगता है कि राशि में आपकी जन्मपत्री में सूर्य उच्च के हैं, नीच के हैं, कहीं दुष्प्रभाव में बैठे हुए हैं, किस अनेक योग में, पापकर्त्री योग में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं उस पर भी निर्भर करेगा। लेकिन भाग्य के दृष्टिकोण से यदि वृश्चिक राशि वालों के संबंध में बात किया जाए तो ये सूर्य का परिवर्तन आपके लिए किस्मत जगाने का रास्ता देता दिखाई दे रहा है। इसको आपको लाभ लेने के लिए भगवान सूर्य के जो उपाय आपको बताए हैं नित्यप्रति उसको करने का प्रयास करें। और भी शास्त्र में जो उपाय हैं वो सब आप उसके अनुसार से करेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए और आप आगे बढ़ने का रास्ता बनता दिखाई दे रहा है। तो विशेष तौर पर इन चीज़ों को करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। ईश्वर आपकी कृपा पर आप पर कृपा दृष्टि रखेंगे।
ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपको समझना चाहिए कि ग्रह गोचर का परिवर्तन जो है किस प्रकार से आपके जीवन कुंडली के अनुसार से योग बनाता है, और उसके हिसाब से ही हमारे जीवन में हमारे समक्ष बहुत सारे जो योगा योग का फल होता है वो उपस्थित होता है। उसके अनुसार से हमारे जीवन में ग्रहों का अच्छा बुरा प्रभाव जो हम यदि समझ लें तो उसके नेगेटिव प्रभाव को हम अपने जीवन से दूर करने के लिए भी रास्ते चुन सकते हैं। उपाय यही है। देखिए, ज्योतिष के अंदर एक कारण है और एक है निवारण। निवारण के अंदर विभिन्न उपाय हैं। बहुत सारे लोगों का मत ये रहता है कि जब जीवन में जब कुछ बन रहा है, हो रहा है, आ रहा है, जब वो निर्धारित है तो फिर उसमें परिवर्तन कैसा कर सकते हैं। देखिए, कुछ भी निर्धारित नहीं है, सब कुछ आपके कर्म के अनुसार से है। जिस प्रकार का कर्म होगा उसके अनुसार से उसका फल होगा। यदि कोई दुष्कर्म हमारे द्वारा या किसी के द्वारा हो गया है जीवन में तो उसका प्रायश्चित करने के लिए भी विभिन्न रास्ते हैं। जब हमारे जीवन में कुछ दुष्कर्म हुआ तो उसके कारण से कुछ दुष्प्रभाव उत्पन्न हुआ तो उसको शुभ करने के लिए पुण्य कर्म बढ़ाने का हमें प्रयास करना चाहिए। यही जीवन की विचित्र विडंबना है कि हमको ये ज्ञान सही रूप में सही जगह यदि प्राप्त हो जाए तो हम सब चीज़ों को ठीक करने का रास्ता बना सकते हैं। वास्तविक तौर पर ये समझ लीजिए कि जो निवारण है वो परमात्मा का नाम ही है। हम विभिन्न उपायों की तरफ जाते हैं, उन सब का एक ही जो रास्ता है वो परमात्मा की कृपा ही है। हम किस प्रकार भी परमात्मा का नाम यदि श्रद्धा के साथ ले लें तो वो हमारे जीवन में सब प्रकार के अशुभ प्रभावों को दूर कर देता है। फिर भी ज्योतिष के दृष्टिकोण से अनेक उपाय शास्त्र में बताए गए हैं, वो भी अद्भुत रूप से कार्य करते हैं। तो सूर्य को मनाने के लिए विभिन्न उपाय जो शास्त्र में वर्णित है, चाहे वो सूर्य को जल देना, चाहे वो रविवार का व्रत रखना, अच्छे कर्म करना, गेहूँ इत्यादि का दान करना, नमक का दान करना, सूर्य के मंत्र ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का नित्यप्रति जप करना, गायत्री का जप करना, ये सब के सब एक ऐसे अद्भुत उपाय हैं जिनको यदि आप करें नित्यप्रति तो सूर्य के होने वाले बहुत सारे दोष जीवन से दूर हो जाते हैं। तो इन सब कर्मों को यथाउचित भाव से अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। सूर्य का जो आदित्य हृदय स्तोत्र है वो तो अद्भुत है। यदि उसका सानिध्य नित्यप्रति लिया जाए तो अनेक प्रकार से जीवन के कई कष्टों को दूर करने का रास्ता बन जाता है। सूर्य प्रत्यक्ष देवता है शास्त्र के अनुसार से, और वो नित्यप्रति अपना दर्शन देते हैं प्रकृति में, हर मानव को, हर जीव को अपना दर्शन देते हैं नित्यप्रति अपने कार्य के अनुसार से। वो संसार में प्रकाश का उत्पत्ति करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ उनको प्रत्यक्ष देवता कहा गया है। तो उनको ठीक करने के लिए उनके ग्रह प्रभाव को अपने जीवन से यदि हम अशुभ प्रभाव यदि किसी कर्म के अनुसार से हमारे जीवन में बन गया है तो उनको ठीक करने के रास्ते अवश्य आपको चुनने का प्रयास करना चाहिए। और यदि नित्यप्रति भगवान सूर्य को आप जल देंगे तो उनके तेज को ग्रहण करने से भी आपके जीवन में जो कहीं ना कहीं कुछ उठापटक के योग हैं, कुछ नेगेटिव सूर्य के अनुसार से जो प्रभाव उत्पन्न दिखाई दे रहा है ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से, उसको बहुत बढ़िया तरीके से ठीक कर सकते हैं। और विभिन्न प्रकार से विभिन्न समय और इस समय तो बड़ा अद्भुत योग चल रहा है। जब तक ये सूर्य जो महाराज जो कर्क राशि में चलेंगे तब तक सावन का सुंदर महीना चलता दिखाई दे रहा है। और ऐसे में भगवान का सुंदर स्तवन करें। कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु तो शेषशय्या पर विश्राम करने चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद संसार का संपूर्ण दायित्व जो है वो भगवान शिव के ऊपर आ जाता है। और भगवान शिव जो है वो तो भोलेनाथ है। और सुंदर सावन का महीना चल ही रहा है तो उसको ठीक करने के लिए सबसे श्रेष्ठ है ना भगवान का नित्यप्रति रुद्राभिषेक करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस पूरे सावन के महीने में सुंदर रुद्राभिषेक नित्यप्रति रखा है। दूध से, दही से, घी से, भस्म से, विभिन्न इच्छु रस से, विजया के रस से, विजया से, सब प्रकार से, दही इत्यादि से, खीर इत्यादि सब प्रकार से भगवान का सुंदर अभिषेक नित्य प्रति चलता है। भगवान शिव का बहुत विशाल शिवलिंग यहाँ सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा प्रतिष्ठित किया गया है दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में। वहाँ नित्य प्रति सावन के पूरे महीने में रुद्राभिषेक रहेंगे। अपनी अपनी मनोकामनाओं के निमित्त लोग वहाँ इस कार्यक्रम में रोज जुड़ते हैं, आते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। तो आप भी सादर आमंत्रित हैं अपने ग्रहजन्य प्रभावों को दूर करने के लिए, मनोवांछित इच्छा प्राप्त करने के लिए, समस्त कष्टों के निवारण के लिए जो आश्रम में नित्य प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ होता है और शाम को नित्य प्रति रुद्राभिषेक जो चल रहा है उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। अपने नाम से रुद्राभिषेक करा सकते हैं और अपने कार्यक्रम में, इस कार्यक्रमों में विशेष तौर पर स्थान आरक्षित करने के लिए जो नीचे से फ़ोन नंबर चल रहे हैं उन पर आप सुंदर तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन कराकर फिर अपना स्थान आरक्षित कराकर इन कार्यक्रमों में जो सोमवार इन दिनों रहेंगे तो उसमें तो विशेष रुद्रा
रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रहेगा, तो उसमें भी आप अपना स्थान आरक्षित करके उस स्थान में, उसमें यज्ञ में रुद्रा अष्टाध्यायी के उस दिव्य अनुष्ठान में आप भाग ले सकते हैं और अपनी मनोरथों को सिद्ध करने का सुंदर रास्ता बन सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम पिछले करीब 60 सालों से यहाँ पर क्षेत्र में कार्य कर रहा है। योग इत्यादि के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा आश्रम है। सद्गुरु आचार्य श्री कृष्णदेव जी के सानिध्य में इस आश्रम की प्रतिष्ठा की गई और यहाँ एक बहुत बड़ा योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का एक हॉस्पिटल भी विद्यमान है, जो भारत सरकार के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उनके पैनल पर रहते हुए बहुत सारे लोगों को चिकित्सा सुविधाएं भी दे रहा है। तो आप भी इन समस्त यज्ञ इत्यादि कार्यक्रम के साथ साथ बहुत सारे जो और सुविधाएं हैं उनके साथ जुड़ सकते हैं और विभिन्न समस्याओं को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो अनुष्ठान होते हैं उनमें भी आप उसका लाभ ले सकते हैं। जैसे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई समस्या जीवन में चल रही है तो कहा जाता है कि आप जो औषधि चिकित्सा करवा रहे हैं वो तो कराएं, लेकिन स्थान एक प्रार्थना को भी देने का प्रयास करें। देखिए, सारा का सारा खेल जो है वो आपके जीवन में कर्म के हिसाब से है। यदि कर्म कोई कष्ट प्रद कर दिए गए हैं, यानी अनिष्ट कर्म आपके द्वारा कभी हो गए हैं, तो उसके द्वारा पाप भोग बन जाते हैं और उनको पुण्यों के द्वारा ही हम ठीक कर सकते हैं। देखिए, आपके जीवन में जब सुख है ना, एक बात समझें, तो आपका पुण्यों का अकाउंट यदि लबालब भरा हुआ है तो छोटे मोटे कष्ट आते हैं, कब चले जाते हैं पता भी नहीं चलता। लेकिन ये समझ लीजिए, ये पुण्यों का अकाउंट भी बहुत जल्दी खर्च होता है, बहुत जल्दी खर्च होता है। हमारे कोई जीवन में कष्ट आया तो समझ लीजिए आपका उतना पुण्य क्षय हो गए, समाप्त हो गए। उन पुण्यों को लगातार बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अब एक बात और समझें, जितना बड़ा व्यक्ति, जितना बड़ा साम्राज्य चला रहा है, उसको उतने ज़्यादा पुण्यों की आवश्यकता है, क्योंकि पुण्य भी लगातार बढ़ते रहने चाहिए। जब पुण्य ज़्यादा, आप जितने बड़ी पोजीशन में हैं और जितने बड़े कार्य कर रहे हैं, उतनी जल्दी पुण्यों का क्षय भी हो रहा है, भोग रहे हैं। आप बड़े पद पर प्रतिष्ठित हैं तो पुण्य उतने ज़्यादा कंज्यूम होंगे। तो इसलिए एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि पुण्यों का अकाउंट आपका लगातार हमेशा चलता रहे। उसके लिए सदकर्म, शुभ कर्म, लोगों की जनसेवा, परमात्मा का भजन, यज्ञ इत्यादि, लोगों की सेवा इत्यादि, भाव को पवित्र रखना, ये सब यथाउचित भाव से आपको करने का प्रयास करना चाहिए। यही हम समझ नहीं पाते हैं। दुख में तो सुमिरन हो जाता है, सुख जब चल रहे होते हैं तो क्या होता है कि वो सुमिरन हो ही नहीं पाता है। पुण्य कर्म यदि अच्छे पद पर रहते हुए अच्छे समय में, शुभ समय में यदि हम लगातार अच्छे पुण्यों को बढ़ाते रहें तो देखिएगा आपके जो पुण्य हैं वो भरे रहेंगे और कष्ट जीवन से अपने आप दूर होते चले जाएंगे। ये पुण्य और पाप का बहुत विचित्र व्यवस्था है, इसको हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। जो समझ लेते हैं उनके जीवन से कष्ट दूर हो जाते हैं। तो ग्रहों के प्रभावों को समझते हुए कि कब आपके लिए धूप है, कब आपके लिए छांव है, तो हमको अपने जीवन को चलाने का प्रयास करना चाहिए। जो उपाय आपके लिए बताए गए हैं आप अच्छे से करने का प्रयास करें। जन्मपत्री के हम गोचर के दृष्टिकोण से बहुत सारी बातें बताते हैं आपको, लेकिन इसके साथ साथ अपनी जन्मपत्री, मूल जन्मपत्री जन्म के अनुसार से जो बनाई जाती है, उससे आपके जीवन में भुक्त और भोग्य, यानी आपने जो भोगा, जो कर्म पूर्व जन्म में हुए, उसके द्वारा जो आगे आने वाले समय में भोगना है वो सब निकाला जाता है और उसके अनुसार से बहुत चीज़ों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनको दूर करने के लिए विभिन्न शास्त्र में उपाय वर्णित किए गए हैं, तो उन सबको करने से अद्भुत रूप से कष्ट दूर होने के योग बनते हैं। ये सिद्धांत बिल्कुल सत्य है। लोग आएंगे आपके जीवन में, बहुत सारे समय पर लोग उपस्थित होंगे जो भ्रांति उत्पन्न, आपको पदभ्रष्ट करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसमें ना अटकना, यथाउचित भाव से अपने कर्मों को करने का प्रयास करना, वो आपके लिए अच्छा रहेगा।